हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रचंड प्रयास पर। जैसा कि आप सबको को पता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आईसीएससी एग्जामिनेशंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या एपी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग जीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब हम लोग पेपर की एनालिसिस कर रहे थे तो हम लोग ने देखा था कि हमारे दो क्वेश्चन टॉपिक एपी से रिलेटेड आ रहे थे और एक क्वेश्चन हमारा जीपी से रिलेटेड आ रहा था, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा था। तो उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे और हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है ज्वाइन हो जाएंगे क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, एक टॉपिक जो हम लोगों का एपी पढ़ रहे थे तो हम लोग एपी में एक टॉपिक भूल गए थे, सम ऑफ एपी को हम लोग भूल गए थे। तो थोड़ा सा आज हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग अपना जीपी टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक हम लोग जीपी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक हम लोग सम ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी को हम लोग पढ़ना भूल गए थे। ठीक है, इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग पढ़ना भूल गए थे, तो इसी को आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि भाई बेसिकली सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, कैसे हम लोग फॉर्मूला इसका डेराइव करते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूला डेराइव करिए सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी का। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो थोड़ी सी बेसिक चीजें हम पूछेंगे, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम कभी भी, आपने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में, जब आप किस क्लास में होंगे, नाइन्थ क्लास में होंगे, तो आपसे अगर पूछते होंगे 1 + 2 + 3 + 4, और ये हमें क्या दे रखा होता, एक फाइनाइट डिजिट तक, मीन्स प्लस हमसे दे रखा होता है, या हमसे कहा जाता है +100, ऐसा हमसे कोई सीरीज दे रखी होती जो कहां से शुरू होती, 1 से शुरू होती और 100 तक की हम क्या करते हैं, सब नंबर्स को ऐड कर रहे होते। तो आप देख रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास एक सीरीज है, तो इस सीरीज का एक सम जरूर होगा। मींस अगर हम लोग इसको सारे टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या नंबर आएगा। ठीक है, ये हम सब लोग देखते थे 9th क्लास में। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारी सीरीज है ये कहां से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है। मींस हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, जब हम लोग नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं, हमारे पास एक फाइनाइट प्लेस वैल्यू होती है 100। ठीक है, सभी बच्चे ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं एन टर्म्स तक नेचुरल नंबर की सीरीज को ऐड करते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। लेकिन अगर ये हमारे पास 100 ना देके एक एन टर्म्स तक वैल्यू होती, जैसे जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ये हमारा कहां तक जाता है, एन टर्म्स तक जाता है, प्लस एन टर्म्स। ठीक है, एन टर्म्स। अब अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, तो हमने क्या पढ़ा था अपनी छोटी क्लास में, प्रीवियस क्लास 9th क्लास में, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है। फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है, n ब्रैकेट में n+1/2, ब्रैकेट में n+1/2, ये हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर्स है वो बेसिकली कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्लियर है, कैसे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इतनी बात तो क्लियर। अब जैसे हमारे पास दे रखा था 1 से लेके 100 तक, इन सारे नंबर्स को हमें ऐड करना था, तो बेसिकली हम लोग इस फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n+1। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो बेसिकली हमारी क्या है, 100 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 इंटू n+1, यानी कितना हो जाएगा, 101/2, 101/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब देखो 50 इंटू 101 है, तो ये क्या होता है, एक मैजिक नंबर होता है। ये जो 101 होता है ये क्या होता है, मैजिक नंबर होता है। किसी भी 2 डिजिट के नंबर को, अगर हमारे पास ए बी लिखा है, ए बी को अगर हम लोग 101 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स किसी भी 2 डिजिट नंबर को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर क्या हो जाता है, 2 बार रिपीट हो जाता है। मीन्स इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ए बी आएगा। मीन्स अगर 50 को अगर हम लोग 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 50 × 50, 50 इसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेके 100 तक कितना हो जाएगा, 5050 हो जाएगा। क्लियर, ये थोड़ा सा बेसिक चल रहा है। ठीक है, तो ये बात रही नेचुरल नंबर की। अब यहीं पे इसके आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ फर्स्ट ऑफ स्क्वायर्स का अगर हम लोग देखें, इसी के आगे हमने क्या चीज पढ़ी थी, सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स।
अभी देखो, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे थे। अब दूसरी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। मतलब अब यहाँ पे नंबर्स किस टाइप में दे रखे होंगे, स्क्वायर्स के रूप में दे रखे होंगे। मीन्स हमें ऐसे दे रखा होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और एंड सो ऑन। ये हमारा कहां तक जा रहा है, एन के स्क्वायर तक जा रहा है, एन स्क्वायर तक। इसका हमसे फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। ऐसे एक फॉर्मूला हम लोगों ने डेराइव किया था। तो जब हमसे एन का स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जब हम लोग बात करते थे, तो हम लोग क्या कहते थे, एन, एन प्लस वन, ब्रैकेट में 2n प्लस वन बाई 6, यही तो कहते थे कि ये हमारा फॉर्मूला होगा। मींस इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू अगर रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उतने जितने हमने नंबर्स को ऐड किया है स्क्वायर्स के, उसका सम हमें पता चल जाएगा। कितने क्लियर है बात। तब हम लोग बताते थे कि ये जो हमारे पास एक नंबर्स की क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है, क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग आते हैं अपने एपी पे। अब हम लोग आते हैं अपने एपी पे। तो एपी से हम लोग nth टर्म कैसे निकालते थे। अगर हम लोग बात करें कि कोई नंबर हमारा एपी होता था, तो सम ऑफ, हम लोग का फॉर्मूला क्या पढ़ने वाले हैं, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ n, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, टर्म्स ऑफ एपी। तो पहली बात तो हमारी कोई नंबर एपी कब होगी, कोई नंबर, कोई सीरीज हमारी एपी कब होती है, जब उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। उनके बीच के नंबर्स के बीच के जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें, एक हम लोग मान लें कि हमारा एपी का जो पहला टर्म, जो फर्स्ट टर्म हम लोगों का एपी का होता है, हमेशा एग्जाम में क्या आता है, इसका प्रूफ आता है कि आपको बताइए फॉर्मूले का, प्रूफ दैट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है हमारा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला हमें प्रूफ करना होता है। तो कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एपी में हमारा जो ए होता है वो क्या होता है, एपी में हमारे दो टर्म्स होते हैं। एक तो हमारा होता है ए, एक टर्म हमारा होता है ए। अब ये ए क्या है, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है बच्चों। क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म। दूसरा हमारा होता है डी। अब ये डी क्या होता है, ये डी हमारे पास बच्चों क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब अगर हम देखें कि ये जो ए और डी दे रखा है, ठीक है, अब हम लोग एपी अगर बनाएंगे तो मान लें कि हमारे जो एपी के टर्म है, जो हमारी एपी निकल के आएगी, वो एपी हमारे पास क्या निकल के आएगी, T1 ये पहला टर्म, T2 ये दूसरा टर्म, ये हमारे पास T3 आ गया। ऐसे ही ये चल के हमारे पास क्या आ जाता है, Tnth टर्म का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हमने मान लिया ये हमारे पास क्या है, एक एपी की सीरीज है। ये हमारे पास क्या है, Tn नंबर ऑफ टर्म्स की एपी की सीरीज है। क्लियर है, एपी की क्या है, हमारे पास सीरीज है। अब हमें जनरल फॉर्मूला पता है nth टर्म का। अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला देखें nth टर्म ऑफ एपी, अगर हम लोग nth टर्म ऑफ एपी का जनरल फॉर्मूला देखें, nth टर्म ऑफ एपी, तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है बच्चों, फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, an इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है nth टर्म ऑफ एपी का। तो अगर हम यहाँ से पहला टर्म निकालें T1, T1 निकाले तो T1 हमें पता है, T1 हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। T1 की जो वैल्यू हमारे पास बच्चों हो जाएगी, A हो जाएगी। T2 क्या हो जाएगा हमारे पास, इस फॉर्मूले में अगर हम लोग रख देंगे तो कितना आ जाएगा, A प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग T3 की बात करें, T3 हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस टू डी आ जाएगा, क्योंकि T3 माइनस वन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा D से। T4 अगर हम लोग निकाले तो क्या आ जाएगा, a प्लस थ्री डी आ जाएगा बच्चों, हमारे पास कितना आ जाएगा, a प्लस थ्री डी। इसी तरह अगर हम लोग Tnth टर्म निकालें, Tnth टर्म कितना आ जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ये सभी को क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया, इन्हीं टर्म्स का सम, nth टर्म तक की सम, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। तो सम आएगा कितना, हम लोग एक तरफ लिख दें, सम इक्वल्स टू n टर्म्स ऑफ एपी। जैसे हम लोग मान ले T1 प्लस T2 प्लस T3 और एंड सो ऑन, ये हमारा कहां तक चलेगा, Tn टर्म्स तक हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, सम का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो T1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, हमें पता है पहला टर्म हमारा कौन सा है, a। दूसरा टर्म हमारा कौन सा है, a प्लस डी। तीसरा टर्म हमारे पास कौन सा है, a प्लस टू डी, a प्लस टू डी है बच्चों, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए हमारा nth टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी आ जाएगा बच्चों। इतनी बात सभी को क्लियर है? ये हमारा क्या आ गया, a प्लस n माइनस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो सम में क्या हो रहा है, a टर्म क्या हो रहा है, कांस्टेंट यानी कॉमन आ रहा है। a टर्म जो हो रहा है क्या हो रहा है, सम में कॉमन हो रहा है। सब में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ये ए टर्म हमारा जा कितने टाइम तक रहा है, तो ये हमारा nth टाइम तक जा रहा है। कितने टाइम तक जा रहा है, nth टाइम तक जा रहा है। यानी अगर ये बाहर आएगा तो एन ए के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन आउट लेंगे। क्यों, अगर दो बार होता तो हम लोग टू ए लिखते, थ्री टाइम्स होता थ्री ए लिखते, तो ये क्या हो रहा है, एन टाइम्स बार ऐड हो रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, एन ए लिख दिया। ठीक है, एन ए लिख दिया। फिर हमारे पास क्या आया, डी प्लस टू डी, फिर हमारे पास क्या आया, थ्री डी आ रहा है, फोर डी आ रहा है, यही तो हमारे पास आ रहा है, टू डी थ्री डी फोर डी, ऐसे ही तो आ रहा है। तो अगर हम लोग डी को कॉमन आउट ले लें, डी को हम लोग क्या कर लें, कॉमन आउट ले लें, यहां से अगर हम लोग डी को अंदर से निकाल लें तो हमारे पास अंदर टर्म क्या बचेगा, अंदर हमारे पास देखो डी को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा वन, यहाँ पे बचा टू, फिर हमारे पास थ्री बचेगा, और एट लास्ट हमारे पास क्या बचेगा आपके बच्चों, एन माइनस वन। एन माइनस वन ये हमारे पास लास्ट में बचेगा। डी हमने क्या कर लिया, कॉमन आउट ले लिया। अब अगर हम लोग बात करें, ये जो आपको क्या मिल रही है, एक सीरीज मिल रही है, ये जो वन प्लस टू प्लस थ्री, और ये कहां तक जा रही है हमारी, एन माइनस वन तक जा रही है। ये जो सीरीज आपको दिख रही है, ये जो वन प्लस टू प्लस थ्री, अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो भी सीरीज हमारी वन से शुरू होती है क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एन एन प्लस वन बाई टू। ये काहे का फॉर्मूला है हमारा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का। काहे का है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। काहे का फॉर्मूला है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है। क्लियर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है एन एन प्लस वन बाई टू। तो यही कुछ पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वन से शुरू हो रहा है, मीन्स हमारा नेचुरल नंबर का पैटर्न शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन एन प्लस वन बाई टू लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एन एन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एन ए प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, डी। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है, एन एन प्लस वन। तो एन क्या है हमारे पास टर्म, नाइन बाई नाइन एन माइनस वन, ये हमारे पास क्या है, एन टर्म है। और एक क्या है, एन प्लस वन है, एन प्लस वन है बाई टू, ये हमारे पास टर्म आ गया, एन एन प्लस वन बाई टू। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिख रहे हैं, इसी के आगे डेराइव कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस वन है और प्लस वन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा क्या बच्चों, ब्रैकेट में हमारे पास सम इक्वल्स टू क्या बचेगा, एन ए प्लस हमारे पास हो जाएगा एन एन माइनस वन, एन एन माइनस वन इंटू डी बाई एन एन माइनस वन इंटू डी बाई टू हमारे पास बचेगा बच्चों। कितना बचेगा, एन एन माइनस वन बाई डी इंटू टू बचेगा। ठीक है, अगर हम यहां से इसको सॉल्व करें तो सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू को अगर हम लोग भेजे तो क्या हो जाएगा, टू एन ए प्लस एन एन माइनस वन इंटू डी बाई टू हो जाएगा, पूरे के बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एन बाई टू हम लोग दोनों तरफ से क्या ले लें, कॉमन ले लें। अगर हम लोग एन बाई टू दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बचेगा। मीन्स हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है सम का, सेम का फॉर्मूला क्या आया, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यही क्या होता है, हमारा सम का फॉर्मूला होता है, जिसे हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, nth टर्म वाले फॉर्मूले को लेके चले थे और हमने क्या कर दिया, सम का फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। यही हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है। क्लियर है, टर्म्स ऑफ एपी, ये क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी का हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। क्लियर है बात, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इतनी बात सभी बच्चे नोट कर लेंगे। इसी फॉर्मूले की मदद से क्या करना है, अब हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, इसी की फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एपी के क्वेश्चंस को हम लोग इसी फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, जिनको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब देखो, अब इस पे हम लोग क्या देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे लिखा है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, मींस हमें क्या दे रखे हैं, कुछ एपी के टर्म्स दे रखे हैं, हमसे क्या पूछा गया, इनका सम पूछा गया है। ठीक है, सम पूछा गया है तो हमें फॉर्मूला पता है, सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है बच्चों, अगर सम के फॉर्मूले की बात करें तो सम ऑफ एपी क्या है हमारे पास, n/2, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला है। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का ये हमारा क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज दे रखी है 10 प्लस हमारे पास है 10 1/2, फिर हमारे पास है 14 और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 84 है, प्लस 84 है। ठीक है, ये टर्म है। तो पहले अगर हम लोग इसमें वैल्यूज की बात करें तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो, अगर इसी सीरीज में हम लोग ए की बात करेंगे तो ए की वैल्यू तो बच्चों हमारे पास कितनी हो गई 7। ठीक है, ए की वैल्यू 7 हो गई, डी की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगी। तो सेकेंड टर्म हमारे पास कितना है 10 कंप्लीट 1/2 माइनस 7, तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 21/2, 21/2 माइनस 7, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 14। तो ये हमारे पास बच्चों निकल के आ गया 7/2, हमारे पास डी निकल के आ गया। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई 7/2। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास 84 है, एन की वैल्यू कितनी है 84, सम वाले फॉर्मूले में रख देंगे, कितना आ जाएगा n/2 मींस 84/2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 7 है, a की वैल्यू 7 है प्लस n-1 मींस 84 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 7/2, कितनी है 7/2 है। फॉर्मूले में लग दिया, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 हो जाएगा 8, तो 2 कितना हो गया 4, यानी ब्रैकेट में है 42, अंदर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, ये हमारे पास हो जाएगा 83 इंटू 7/2, 83 इंटू 7/2 हो गया। ठीक है, 83 इंटू 7/2 कितना आ जाएगा 42, ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा 14 प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 7 3 हो गया 21 1। ठीक है, 21 का 1 हमारे पास आ गया। ठीक है, 2 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7 8 56 और कितना हो जाएगा 2 58 हो गया 55 81/2 आ गया। ठीक है, इसको इधर सॉल्व करते हैं तो सम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, सम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 42 इंटू 14, 42 इंटू 14 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 42 इंटू 581, 581/2, 42 इंटू 581/2। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 42 इंटू 14 प्लस हमारे पास हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 2 1 2 मींस हो गया 21 इंटू 581, 21 इंटू 581। 21 को अगर हम लोग कॉमन ले लें, 21 को कॉमन ले लें दोनों तरफ तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 14, 2 इंटू 14 प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 581 हो जाएगा, 581 कितना आ गया 21, और देखो 14 2 हो गया 28, 14 2 28 प्लस हमारे पास कितना हो गया 581, 581 हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करते हैं तो ऐड कर लेते हैं तो 21 इंटू कितना आ जाएगा 18 हो गया 9, हमारे पास 8 2 हो गया 10 और फिर हमारे पास 5 कितना आ जाएगा 10 और 5 और हो गया 6। ठीक है, 21 इंटू 609, 21 इंटू 609। ठीक है, 21 इंटू 609, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 21 इंटू 9 कितना आ गया हमारे पास 21 इंटू 9 कितना आ जाएगा 9 होगा 9 9 2 हो जाएगा 18, 9 होगा 9 9 2 हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 18। ठीक है, ये कितना आया हमारे पास 21 इंटू 9 189 आया, तो 18 हमारा कैरी चला गया, यहाँ पे 0 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21 0 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 1 और ये हमारे पास 8 बचा है, तो हमारे पास 21 इंटू 6, 21 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 6 6 12 हो जाएगा और प्लस कर देंगे कितना इसमें 8, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी
हमारे पास आ जाएगी 4 और ये आ जाएगा 3 1। तो हमारे पास वैल्यू कितनी है 1 3 4। ये हमारा क्या हो जाएगा सम ऑफ एपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सम ऑफ एपी हो जाएगा। तो पहला टर्म पहला जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर दिया इससे। ठीक है पहला क्वेश्चन हमने क्या किया सॉल्व कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहले नोट कर लेंगे सभी बच्चे नोट कर लेंगे। ठीक है अब चलिए नेक्स्ट टर्म की बात करें तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 1 + 2। अब देखो ये एक मेथड था। एक मेथड हम लोग क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करके क्या कर ले क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सेकंड पार्ट की बात करें दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे सीरीज हमारे पास दे रखी है 1 प्लस -2 प्लस हमारे पास दे रखा है -5 प्लस हमारे पास दे रखा है लास्ट में -236 माइनस का दे रखा है 236 दे रखा है। अब देखो इसको नंबर ऑफ टर्म से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ टर्म से कैसे फाइंड आउट करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास पहला टर्म कितना है 1। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 और -1 तो कितना आ गया -3 आ गया। कितना आ गया -3 आ गया। तो देखो ए और डी हमें पता चल गया। ए और डी हमें पता चल गया तो nth टर्म की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखो लास्ट टर्म हमें कितना दे रखा है -236। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। a इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है ये हमें पता है। ठीक है तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने मींस n की वैल्यू निकालने तो कितना आएगा। देखो nth टर्म है हमारा माइनस का 236। पहला टर्म हमारा कितना है 1 n-1 हमें निकालना है n की वैल्यू और d की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है -3 है। -3 है तो कितना आ जाएगा -236 इक्वल्स टू 1 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा -3n प्लस 3 -3n प्लस 3 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा -236 इक्वल्स टू 1 फिर हमारे पास हो जाएगा -3n प्लस 3। ठीक है इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा -236 इक्वल्स टू 4 -3n 4 को अगर हम लोग इधर लाएंगे -3n को इधर भेज दें तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा जाएगा 236 प्लस 4 तो 3n इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 6 और 4 हो गया 10 3 1 कितना हो गया 4 और 240 ये हमारे पास कितना आ गया 240। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240/3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 8 24 मींस इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है ये जो सीरीज है इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो हमारे पास कितने आ गए 80। वो हमारे पास कितना आ गया 80 आ गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है डी की वैल्यू पता है ए की वैल्यू पता है डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे सम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी में। ठीक है तो सभी बच्चे एक बार वैल्यू रखेंगे पुट करेंगे वैल्यू फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारे पास ये है तो इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखो सम इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा सम की वैल्यू सम बराबर हमारे पास आ जाएगा n/2 n की वैल्यू कितनी है 80 तो कितना हो जाएगा 80/2 प्लस 2a a की वैल्यू हमारे पास कितनी है a की वैल्यू बच्चों है 1 प्लस n-1 n-1 मींस 80 - 1 इंटू डी। अब डी की वैल्यू कितनी है बेटा -3 कितनी है -3। सॉल्व कर लेते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी देखो 2 से कैंसिल आउट करेंगे आ जाएगा 40। ठीक है 40 ब्रैकेट में हमारे पास क्या आया 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 79 इंटू -3 79 इंटू -3 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 40 इंटू 2 कितना आ गया 40 इंटू 2। पहले इसको बाहर ही रखते हैं अभी 40 को अंदर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 प्लस अभी हम लोग देखे माइनस करेंगे 3 9 हो गए 27 हो गया और 3 7 21 और 23 कितना आ गया माइनस का 237 आया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 40 इंटू 2 माइनस 237 तो वैल्यू कितनी आई 40 इंटू माइनस कितना होगा 237 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 235 माइनस का 235। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले कितना आ जाएगा 4 5 हो गया 20 ठीक है 4 3 हो गया हमारे पास 12 और 12 2 कितना हो गया 14 हो गया कितना हो गया 14 हो गया 4 2 8 और ये कितना आ गया 9 माइनस का हमारे पास कितना आया 9400 सम आया। ठीक है ये जो हमारी एपी दे रखी थी इसका सम हमारे पास कितना आया -का 9400 हमारा सम आया है बच्चों कितना आया
माइनस का 9400। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जो हमारा सम आया है एस, एस एन की वैल्यू, सम को हम लोग किससे करते हैं, एस एन से भरते हैं, और nth टर्म को किससे करते हैं, ए एन से। ठीक है, डिफरेंस जान लो। nth टर्म की जब बात करेंगे ए एन होगा, जब हम लोग सम की बात करेंगे तो हम लोग उसको एस एन से डिनोट करते हैं। तो एस एन कितना है हमारे सीरीज का, 9400 माइनस का। ठीक है, निगेटिव का कितना है, 9400। क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए कैसे सॉल्व करना है। बस आपको ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, इससे आप लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। और जैसे ही आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट हो जाएंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आंसर निकाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके के बाद थोड़ा एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हमसे कितना दे रखा है, -5 दे रखा है, एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 45। The sum of the terms of the AP is 120. Then find the number of terms and the common difference हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है बच्चों, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, और हमसे नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी पूछे गए। ठीक है, पहला टर्म हमें -5 दे रखा है, लास्ट टर्म हमें 45 दे रखा है। लास्ट टर्म हमें कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। तो एक चीज क्लियर कर लेना, एक चीज यहाँ पे देख लेना, जब हम लोग क्या कर रहे थे, एपी का जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, ये हमारे पास कब फॉर्मूला था, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। जब हमें क्या पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों पता हो। लेकिन जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता हो तो हम लोग क्या करेंगे सर, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता हो, लेकिन हमें क्या पता हो सर, लास्ट टर्म ऑफ एपी पता हो, एल की वैल्यू में पता हो, एल हमारा क्या है, लास्ट टर्म है। किसी एपी में हमें क्या पता हो, पहला टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, और हमसे क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाता है, a प्लस एल हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाता है, a। मीन्स हमें क्या पता हो, अगर हम लोगों को सम पता हो एपी का कितना आ रहा है, पहला टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये जो हमारे पास बच्चों फॉर्मूला आया है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारे पास a प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे ये अगर देखें इसको, a को अगर हम लोग ब्रेक करें 2a को, तो ये कितना आएगा n/2, और फिर हमारे पास आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्लियर है, चीजें समझो। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 2a को हम लोग a प्लस ए में ब्रेक कर सकते हैं। अब अगर हम देखें बच्चों, यहाँ पे ये जो a लिखा है और उसके साथ ये लिखा है, एक हमारे पास है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये बच्चों बेसिकली है क्या, ये हमारा nth टर्म है। अब nth टर्म क्या होता है, मीन्स हमारा लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो ये हमारे पास यही फॉर्मूला तो बन के आ जाएगा, n/2 a प्लस एल, मीन्स nth टर्म, लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारे पास सम के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, सम के इक्वल हमारे पास फॉर्मूला निकल आएगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, जब हमें क्या पता हो, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी पता हो, सम ऑफ एपी पता हो, मीन्स हमें एपी का सम पता हो, और हमें लास्ट टर्म पता हो, तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एपी के सम के हमने दो फॉर्मूले पढ़े, कौन से, एक तो फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में हमारे पास होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक हम लोग को जब लास्ट टर्म पता हो, तो हमने क्या पढ़ा है, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस एल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये जो l होता है, ये बच्चों क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ एपी होता है। l क्या होता है, हमारा लास्ट टर्म ऑफ एपी होता है। तो ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े। ठीक है, दो फॉर्मूले आपको समझ आ गए। अब इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन हमसे दे रखा है, कहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी -5 है, ठीक है, लास्ट टर्म हमें 45 दे रखा है, और सम ऑफ एपी 120 दे रखा है। तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो सेकंड वाला फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग सेकंड फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो सम ऑफ एपी हमें कितना दे रखा है, एस एन की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों 120 भी दे रखी है। पहला टर्म कितना दे रखा है, -5 दे रखा है। लास्ट टर्म कितना दे रखा है, लास्ट टर्म हमें 45 दे रखा है। लास्ट टर्म कितना दे रखा है बच्चों, 45। फॉर्मूले में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 इक्वल्स टू n/2, n की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, a प्लस एल, a की वैल्यू कितनी है, -5, और l की वैल्यू कितनी है बच्चों, प्लस का 45 वैल्यू है। कितना आ जाएगा, 120 इक्वल्स टू n/2
इनटू कितना आ जाएगा, देखो 45 माइनस 5 कितना हो गया बच्चों, 40 हो गया। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 120 इंटू 20 बाई 40। और देखो 4 3 12 मीन्स ये आ गया 3। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6। यानी नंबर ऑफ जो टर्म थे एपी में वो कितने थे, 6 थे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे एपी में, 6 थे। अब देखो हमें एस एन पता है, एन पता है, ए पता है, हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो पहले वाले फॉर्मूले में रख देंगे। अब किस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो बच्चों पहले वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पहले वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। पहला वाला फॉर्मूला हमारा क्या है, सम इक्वल्स टू, सम की वैल्यू कितनी है 120, एन बाई टू, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 6, यानी 6 बाई टू, टू ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास -5, ब्रैकेट में n माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है 6 माइनस वन, इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है। डी हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 120 इंटू टू, 120 इंटू टू, या इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 जा 6 हो जाएगा, टू 120 इक्वल्स टू 3, ब्रैकेट में आ गया माइनस का 10, प्लस का हमारे पास हो जाएगा 5d, प्लस का कितना आ गया बच्चों 5d आ गया। सॉल्व कर लें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा, यानी 40 आ गया। तो 40 इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया, माइनस का 10 प्लस का 5d। तो 5d बराबर हमारे पास -10 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 50। कितना आ गया 50। तो डी की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, 10 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आई, 10 आ गई। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म यानी एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना निकल गया है, 10 निकल गया है। क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसको सभी बच्चे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी सा क्वेश्चन था, नोट कर लेंगे सभी बच्चे। नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 must be taken to give a sum of 636। मीन्स हमसे n की वैल्यू बच्चों यहाँ पे पूछी गई है। हमसे क्या पूछा गया है, n की वैल्यू पूछी गई है। मतलब हम लोग कितने टर्म्स लें एपी के, कि हमारे पास जो सम आए वो किसके इक्वल आए, 636 के इक्वल आए। ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है इस एपी में। ठीक है, इसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, मीन्स हमें क्या करना है, n की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो इस एपी में हमें दे क्या रखा है, हमको एक सम दे रखा है एपी का। एपी नहीं पता है, हमें सिर्फ सम की वैल्यू पता है। सम हमें कितना दे दिया इन्होंने, 636 हमें सम दे दिया। 636 बच्चों में क्या दे दिया, सम दे दिया। अब हमको कुछ टर्म दे दिए एपी के 9 17 25, और हमसे कहा कि कितने टर्म्स इसमें हम लोग लें कि हमारे पास सम क्या आ जाए, 636 के इक्वल आ जाए। मीन्स हमें क्या, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास एपी क्या दे रखी है, गिवन, गिवन एपी हमारे पास क्या है 9 17, और फिर हमारे पास टर्म क्या दे रखा है 25, 25 दे रखा, और हमारी एपी क्या चल रही है, कंटिन्यू कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू देखें, इस एपी में अगर हम लोग ए की वैल्यू देखें, तो ए की वैल्यू हो गई बच्चों हमारी 9। अगर हम लोग डी की वैल्यू देखें, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, तो डी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, एन बाई टू हमारे पास क्या हो जाता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। रख देंगे। सम हमारे पास कितना गिवन है 636, 636 सम गिवन है, एन की वैल्यू पता ही करनी है। 2a, ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 9, प्लस एन माइनस वन मीन एन की वैल्यू पता करनी है, और डी की वैल्यू है बच्चों 8। डी की वैल्यू कितनी है 8 है। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 636 इंटू टू आ जाएगा, 636 इंटू टू इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा n। और देखो 9 2 हो गया 18, तो ये हमारे पास हो गया 18n।
प्लस हम ये हमारे पास कितना हो जाएगा n-1 इंटू 8n इंटू 8n हो गया। इसको इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 6 2 हो गया 12, 6 2 हो गया हमारे पास 12 हो गया, 12 का 2 आ गया, 6 3 2 3 हमारे पास कितना हो गया 9 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया बच्चों 10, 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, और 2 6 कितना हो गया हमारे पास 12 और 1 कितना हो गया 30, कितना हो गया 13 हो गया। यानी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, हमारे पास आ रही है 1302, कितनी आ रही है 1302 हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है, 3 6 हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया, 2 3 हमारे पास 6 और 1 कितना हो गया 7। ठीक है, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, और ये हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। तो 1272 इक्वल्स टू हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है 18n, प्लस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट में हो जाएगा 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर माइनस का हमारे पास हो जाएगा बच्चों 8n, माइनस का हमारे पास हो जाएगा 8n, तो वैल्यू कितनी आएगी 1272 इक्वल्स टू 18n। अब देखो 18n माइनस 8n कितना हो गया बच्चों 10n, 10n प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर हो जाएगा, 8n स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1272 बाई 2 इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा 2 5 5n हो गया, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 8, 4n स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा 636, 636 इक्वल्स टू क्या आ गया 5n प्लस का हमारे पास हो गया 4n स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों 4n स्क्वायर माइनस का प्लस का 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सीधाचार्य फॉर्मूले से यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2a। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूले रखे तो माइनस बी मीन्स हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 4ac, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 636, माइनस का 636 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर -5, और देखो प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 25 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 636। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, तो 25 माइनस कितना हम लोग करेंगे देखो माइनस का 636, माइनस का 636 इंटू हमें क्या करना है 4 4 हमारे पास कितना हो गया 16, कितना हो गया 16 हो गया। अब इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है, अंडर रूट की वैल्यू को क्या करना है बच्चों सॉल्व करना है। तो ये अगर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 5 हमारे पास स्क्वायर दे रखा है, माइनस हमें दे रखा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,201। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,201 आ जाएगी अंडर रूट में, 10,201 बाई 2a। अब a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 है, तो ये हमारे पास अपॉन में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखो 10,201 ये हमारा किसका अंडर रूट होता है, तो 101 का अंडर रूट होता है, तो -5 प्लस माइनस 101 बाई 8। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, एक बार -5 प्लस 101 बाई 8, और एक बार क्या लेते हैं -5 माइनस 101 बाई 8। तो अगर जब हम लोग प्लस टाइम्स लेंगे 101 माइनस 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 101 माइनस 5 हमारे पास हो जाएगा 990, हमारे पास हो जाएगा 6, 996 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 996 आ जाएगा, 996 बाई 8। और इधर अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 106 बाई 8, 106 बाई 8। सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 8 1 8, फिर हमारे पास हो गया 19, तो 8 2 हो गया हमारे पास 16, 8 2 कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया। और ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा डिजिट में जाएगा, मींस ये हमारे पास कैसी वैल्यू आएगी, ये हमारे पास 96 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 96 आ रहा है, और ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 96 है। जब हम 96 को क्या करते हैं 8 से कैंसिल आउट करते हैं, 96 को क्या करेंगे 8 से कैंसिल आउट करेंगे,
तो 12 8 96 होता है, एक n की वैल्यू कितनी आ रही 12, और यहाँ पे है 106/8 जो कि हमारी फ्रैक्शन में रह जाएगी। लेकिन हमें पता है जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ये कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं। एक वैल्यू हमारे पास कैसी आई, n इक्वल्स टू 12 आई बच्चों, एक हमारे पास आई 101 माइनस का 101/8। अब हमें पता है ये जो n होता है ये हमारा किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। ये जो n होता है ये हमारे किसको, नेचुरल नंबर के सेट को बच्चों बिलोंग करता है। तो n की जो हमारी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी बच्चा। कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। मींस अगर हम लोग 12 नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तो जो हमारा सम आएगा इक्वेशन का, जो वो क्या होगा 636 के इक्वल होगा। क्लियर है? तो हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स कितने लेने हैं, 12 लेने हैं। क्लियर है बात, क्लियर है? ठीक है, नोट कर लेंगे क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, शो दैट, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द इक्वेशन -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस एक्स। मीन्स हमें क्या करना है, लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है। बेसिकली जो हमें दे रखा है इक्वेशन में लास्ट टर्म हमें फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू, मीन्स हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है। सम ऑफ टर्म्स हमें दे रखा है, लास्ट टर्म का मतलब हो गया हमें पहले तो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और n की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग 18th टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लास्ट टर्म देखें भाई, लास्ट टर्म है क्या, nth टर्म बेसिकली है क्या हमारा। तो nth टर्म हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करके। जब हम लोग n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो सीरीज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, -4 प्लस -1 प्लस का 2 प्लस हमारे पास एंड सो ऑन कितना दे रखा है, x इक्वल्स टू कितना दे रखा है 437, 437 बच्चों में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें a की वैल्यू हमारी कितनी है, a की वैल्यू बच्चों हमारी -4 है। d की वैल्यू की बात करेंगे तो d की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस -4, -1 माइनस -4, तो कितना हो गया -1 प्लस 4, मीन्स d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3, d की वैल्यू 3, a की वैल्यू -4, और सम कितना दे रखा है, sn की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 437। नंबर ऑफ टर्म्स आराम से निकल जाएंगे किस फॉर्मूले से, sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से क्या कर लेंगे हम लोग, n की वैल्यू निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू। वैल्यूज को पुट करें तो sn सम की वैल्यू कितनी है 437, 437 n की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो n/2, 2a, a की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, a की वैल्यू -4 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है बच्चों 3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा 437 इंटू 2 इक्वल्स टू हो जाएगा n। और देखो -8 हो गया तो ये आ जाएगा हमारे पास -8n प्लस हमारे पास हो जाएगा n-1n इंटू 3। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 2 7 हो गया 14, 4 2 3 6 और हो गया 7 और 2 4 हो गया 8, 874 इक्वल्स टू -8n प्लस का हमारे पास हो जाएगा 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर माइनस का 3n। सॉल्व कर लेते हैं तो 874 इक्वल्स टू बच्चों कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस का, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 8n 3n कितना हो गया हमारे पास 11n, तो माइनस का 11n। अब इस इक्वेशन को बस सॉल्व कर लेंगे किस फॉर्मूले से, सीधा चौड़ फॉर्मूले से, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या बनी, 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस का 874 इक्वल्स टू 0 बच्चों। कितना बना इक्वेशन, 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस का 874 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मूले में रखेंगे, सीधा फॉर्मूले में रखेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों बाई 2a। इस फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, रख देते हैं माइनस b, यानी कितना हो जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हो गया 121 माइनस 4ac। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी है 874 माइनस का -874 तो ये बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 11 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 121 माइनस का 4 3 12 इंटू
माइनस 874 अपॉन कितना हो गया बच्चों 6, अपॉन कितना हो गया 6। इतनी बात क्लियर है सभी को? इतनी बात क्लियर है? तो ये हमारे पास जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10,609। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,609, ये वैल्यू आई अपॉन 6। अब ये बेसिकली हमारा किसका अंडर रूट होता है सभी बच्चे बताएंगे? ये जो 10,609 है, देखो स्क्वायर रूट अंडर रूट निकालना आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा है। तो जब आप स्क्वायर रूट अंडर रूट निकालेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए ये हमारा किसका होता है 103 का होता है। ठीक है, 103 का होता है तो 111 प्लस 103/6। अब ये दो फॉर्म्स में क्या हो जाएगी ब्रेक हो जाएगी, एक हो जाएगा 11 प्लस 103/6, एक हो जाएगा 11 माइनस 103/6। दोनों टर्म्स को उठा लाते हैं, दोनों टर्म्स को हम लोग क्या कैरी ऑन करते हैं, तो दोनों टर्म्स हमारे पास कितना आएगा, एक आया है 11 प्लस 103, तो कितना हो जाएगा 103 प्लस 11 कितना हो गया 114, 114/6 एक टर्म, और एक टर्म है 11 माइनस 103, 11 माइनस 103, तो 103 माइनस 11 कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 92/6, माइनस 92/6 आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू देखिए 6 1 6, और ये हमारे पास कितना आया 6 1 6, ये हमारे पास हो गया 4, और इधर भी हो गया हमारे पास 4 हो गया, ठीक है। इधर 5 हो गया 4, और 6 9 हमारे पास बच्चों कितना होता है 54। इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 6, और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये हमारा बेसिकली फ्रैक्शन में है, तो माइनस 92/6। अब हमें पता है n हमारा क्या होता है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो कौन सी n की वैल्यू लेंगे 19 वैल्यू लेंगे। तो जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है यानी n है टर्म्स, वो कितने हैं 19 टर्म्स हैं। हमें x की वैल्यू बतानी थी, तो x हमारा कौन सा होगा बच्चों 19th टर्म होगा, ठीक है। x हमारा कौन सा टर्म होगा 19th टर्म होगा हमारा जो x होगा। तो अगर हम लोग देखें an को अगर हम लोग 19th टर्म मान लें, nth टर्म की बात करेंगे तो nth टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा 19th टर्म हो जाएगा, 19 टर्म हो जाएगा। तो an वाले फॉर्मूले से तो हमारे पास कितना आ जाएगा a प्लस 18d x इक्वल्स टू nth टर्म, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस 18d। a की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है -4 इंटू 18, d की वैल्यू बच्चों कितनी है 3, कितना आ जाएगा -4 18, ये कितना आ जाएगा 3 8 24 हो जाएगा हमारे पास, और 3 1 3 5, यानी 54 इंटू हमारे पास हो गया प्लस हो गया 4, 54 प्लस हमारे पास बच्चों कितना हो गया 4 हो गया। तो 54 माइनस 4 कितना आ जाएगा x की वैल्यू 54 माइनस 4, x की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 50, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50 आ गई। मींस ये जो हमारे पास x टर्म था सीरीज का वो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, x टर्म हमारे पास सीरीज का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अब ये आपको देखना है, अगर हमारे पास लास्ट टर्म दे रखा होगा तो हम लोग a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए होंगे, हमें कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू a की वैल्यू और हमें सम ऑफ सीरीज दे रखा होगा, तो हम लोग n/2 2a प्लस n-1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी भी सीख गए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग जीपी देखेंगे और जीपी का सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी देखेंगे। तो आज की क्लास बस यही पर हो रही है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।